हेलो दोस्तों, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? देखिए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। देखिए, संधि के प्रकार, संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, स्वर संधि है, व्यंजन संधि होता है और क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। संधि तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। तो देखिए, हम पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार। अब देखिए, यहाँ हमारा स्वर संधि है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि हमारा 5 प्रकार का होता है। दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। देखिए दोस्तों, हमारे कितने हैं? 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। अब हम इन्हीं पांचों प्रकारों को पढ़ेंगे। देखिए, पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब क्या होता है? दीर्घ मतलब होता है बड़ा। देखिए, विग्रह करने पर दूसरा अक्षर हमेशा बड़ा होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, जो हमारा दूसरा अक्षर होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, देखिए, दूसरा अक्षर क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। दीर्घ यानी क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, जैसे हिमालय। देखिए, इसका दूसरा अक्षर बड़ा हुआ, हिम धन आलय। इसका संधि विग्रह करेंगे तो हिम धन आलय। देखिए, हिमालय दूसरा अक्षर बड़ा हो गया, विद्याधन आलय। ठीक है, विद्याधन आलय। ठीक है, भी बड़ा हो गया। ठीक है, भानुदय, स्वार्थ, गिरिधन ईश। तो इस तरीके से हमारे इसका एग्जाम्पल है जिसका दीर्घ स्वर संधि का ये सारे उदाहरण है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस याद रखना है कि दूसरा अक्षर हमेशा बड़ा होता है, इसमें दीर्घ स्वर संधि में। अब हम आगे पढ़ते हैं गुण स्वर संधि कि गुण स्वर संधि क्या होता है। तो देखिए, गुण स्वर संधि में ए, ओ और अर आएंगे। ठीक है, ये कहाँ आएंगे? ये बीच में आएंगे। ठीक है, देखिए, ए, ओ और अर, ये तीन चीजें आपको याद रखना है। ए, ओ और अर। ठीक है, एक यहाँ आएंगे हमारे, है ना, इसके बीचों बीच में आएंगे। ठीक है, जैसे देवेश, है ना। देखिए, देवेश, ये आ रहा है देवेश। महेंद्र, महेंद्र आ रहा है। महाधन इंद्र। ठीक है, महेंद्र का संधि विग्रह क्या होगा? महाधन इंद्र होगा। राजेंद्र, राजेंद्र ये आ रहा है राजेंद्र। ठीक है, राजा धन इंद्र होगा। परोपकार, देखिए, परोपकार, पर धन उपकार, परोप वो आ रहा है, परोपकार। ठीक है, तो ये हमारे हो गए किसके? गुण स्वर संधि के। ठीक है, तो देखिए, आपको याद रखना है ए, ओ और अर कहाँ आएंगे? हमारे बीच में आएंगे। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए, अब हम आगे चलते हैं। यड़ स्वर संधि किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए, यड़, यड़ मतलब यड़ स्वर संधि। ठीक है, देखिए, य, र और व के साथ अधूरा शब्द आएगा। ठीक है, देखिए, किसके साथ आएगा? य, र और व के साथ अधूरा शब्द आएगा। ठीक है, क्या शब्द आएगा? अधूरा शब्द आएगा। ठीक है, जैसे प्रतिधन एक, प्रत्येक। देखिए, प्रतिधन एक ये आ रहा है ना, प्रतिधन एक, प्रत्येक। यदि धन अपि, यद्यपि। ठीक है, यद्यपि। इति धन आदि, इत्यादि। निधन अयन, नियन। ठीक है, नयन। सुधन आगत, स्वागत। देखिए, स्वागत आ रहा है ना, ये स्वागत, य, र, व, कहीं ना कहीं ये हमको अधूरा शब्द मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, मिल गया। ये हमारे सवाल हो गए। ठीक है, ये हो गया किसका? यण स्वर संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है, किसका हो गया? यण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि। देखिए, वृद्धि स्वर संधि क्या होता है? ठीक है, वृद्धि, देखिए, वृद्धि मतलब एक ए हो गया और एक औ हो गया। ठीक है, हमने इसमें गुण में क्या पढ़ा था? ए और ओ पढ़े थे। ठीक है, इसमें देखिए, ए हो गया और औ हो गया। ठीक है, ये दो चीज याद रखना होता है, ए और औ को हमको याद रखना है। वृद्धि में एक वृद्धि हो गया, एक एक मात्रा। ठीक है, देखिए, वृद्धि हो गया। ठीक है, जैसे सदैव। देखिए, सदैव ये आ गया ना, सदैव, सदा धन एव। देखिए, सदैव। ठीक है, तथा धन एव, तथेव, तथेवा है ना, तथेव, तथेव। ठीक है, देखिए, एक धन एक, एक एक, एक धन एक, एक एक। जल धन औध, जलौध। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण हो गए? वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, देखिए, आयादी स्वर संधि। आयादी, देखिए, आयादी से आए और आओ। ठीक है, आयादी से क्या होगा? आए और आओ होगा। ठीक है, यह और वह ही दिखेगा इसमें। ठीक है, बाकी कुछ चीजें साइलेंट रहती है। ठीक है, देखिए, आए और आओ, जैसे ने धन अन, नयन। देखिए, नयन, यह और वह का है एग्जाम्पल हमको दिखेगा। ठीक है, देखिए, नयन। देखिए, ने धन अन, नयन। पो धन अन, पवन।
पो धन अन पवन, भो धन अन भवन, गे धन अक गायक, सारी चीजें हैं। अगला है हमारा व्यंजन संधि। देखिए अब व्यंजन संधि क्या होता है, देखिए स्वर संधि के हमने 5 प्रकार पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, देखिए व्यंजन संधि, देखिए व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है। ठीक है, देखिए व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है, मतलब व्यंजन भी होता है उसके साथ स्वर होता है। ठीक है, देखिए जैसे जगत धननाथ, जगन्नाथ, जगत धन नाथ आ रहा है, स्वर और व्यंजन दोनों है, जगत धन नाथ, जगन्नाथ। सत धन गुरु, सत व्यंजन है, सत धन गुरु, सत धन गुरु है ना, दोनों आ रहा है ना, स्वर और व्यंजन, सत धन गुरु। जगत धन ईश, जगदीश। उत धन लास, उल्लास। तो ये हमारे हो गए व्यंजन संधि। अब अगला है हमारा विसर्ग संधि। देखिए ये हमारा क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है, देखिए विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए विसर्ग के साथ स्वर का होगा या तो व्यंजन का मेल होगा। ठीक है, देखिए स्वर का होगा या तो फिर व्यंजन का मेल होगा, उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। देखिए मनः धन ज क्या होगा, मनोज, मनः धन ज मनोज। मनः धन रथ, मनोरथ, क्या होगा, मनोह धन रथ, मनोरथ। यश धन दा, ठीक है, यशोदा, यश धन दा, यशोदा। निह धन जय, निश्चय। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके हैं, विसर्ग संधि के। देखिए विसर्ग संधि हो गया, ठीक है, व्यंजन संधि हो गया। ठीक है, और बाकी हमने पढ़ा स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। ठीक है, तो ये 5 प्रकार हो गए। फिर व्यंजन संधि हो गया, विसर्ग संधि। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।